Hello students, I am your teacher from Guru Ramdas College of Pharmacy. Welcome to your class of Pharmaceutical Chemistry 2, D Pharmacy second year. Today we start with chapter 14, that is anti-adrenergic agents और adrenergic blocking agents. तो इसके बारे में हम आज देखेंगे। हमने प्रीवियस चैप्टर में एड्रेनर्जिक एजेंट्स के बारे में पढ़ा था कि एड्रेनर्जिक एजेंट्स क्या होते हैं। कौन रिलीज़ जो है एक एड्रेनालाइन हार्मोन होता है जो हमारी बॉडी में सिक्रीट होता है। अगर उसकी अमाउंट या सिक्रीशन कम हो जाती है तो उसकी अमाउंट और सिक्रीशन को इंक्रीज़ करने के लिए हम एड्रेनर्जिक एजेंट्स को लेते हैं। तो उनका काम क्या होता था कि ब्लड प्रेशर को राइज़ करना। जैसे कि हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो वहाँ एनर्जिक एजेंट्स का काम था कि ब्लड प्रेशर को राइज़ करना, कार्डियक स्टिमुलेशन करना, हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल में रखना, कार्डियोवास्कुलर से हमारे हार्ट से रिलेटेड जो हमारी रिदम है उसको कंट्रोल में रखना, उसको सही रखना। तो एनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स का काम क्या है? अगर ये एजेंट्स ज़्यादा अमाउंट पे हम एनर्जिक एजेंट्स को हम ओवरडोज दे देते हैं, बाय ओवरडोज चला जाता है इसका, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जैसे कि ब्लड प्रेशर के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा हाई हो जाता है, या फिर कार्डिक रिदम को कंट्रोल करने के लिए ले लेते हैं, लेकिन उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस आनी शुरू हो जाती हैं, कार्डिक रिदम सही में काम नहीं कर रही है, ठीक है। या फिर उससे हार्ट डिजीज़ होने का चांसेस रहता है, हार्ट अटैक आने का चांसेस रहता है। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए अगर हम एनर्जिक एजेंट्स की ओवरडोज को कंट्रोल करने के लिए हम जो ड्रग्स यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं एनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स। द ड्रग्स विच ब्लॉक द रिस्पॉन्स टू एंडोजीनस एंड एक्सोजीनस सर्कुलेटिंग एपिनेफ्रिन और एड्रेनालाइन सेम है, और विच ब्लॉक द रिस्पॉन्स टू एनर्जिक नर्व स्टिमुलेशन, जो एनर्जिक नर्व के स्टिमुलेशन को ब्लॉक करे। दैट इज़ मतलब एड्रेनालाइन को या एपिनेफ्रिन को ज़्यादा अमाउंट में एक्सेसिव रिलीज होने से रोके, ठीक है। रिलीज ऑफ एनर्जिक ट्रांसमिटर सब्सटेंसेस एट सिंपैथेटिक नर्विंग एंड्स, उन एजेंट्स को बोलते हैं एनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स। वेरियस टर्म्स लाइक एंटी सिंपैथेटिक्स या एड्रेनोलेटिक्स एटसेट्रा वर यूज अर्लियर। मतलब एनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स को हम एंटी सिंपैथेटिक्स भी बोलते हैं और एड्रेनोलेटिक्स भी बोलते हैं। एनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स इज मच एक्सेप्टेड टर्म जो मोस्टली बोला जाता है, तो एनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट का नाम ही ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। सिंस द पोस्टुलेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ एनर्जिक रिसेप्टर्स alpha and beta, the adrenergic blocking agents are classified according to the specific alpha and beta receptor blockades। आगे इसकी क्लासिफिकेशन दी गई है। क्लासिफिकेशन जो है दो रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है, हमने पढ़ा प्रीवियस चैप्टर में, अल्फ़ा और बीटा। तो इन दोनों को ब्लॉक करने के लिए जो एजेंट्स यूज़ किए जा रहे हैं उनको बोला गया अल्फ़ा और बीटा रिसेप्टर्स। द क्लासिफिकेशन इज यूजफुल include the categories of agents like xylocholine, britalim, etc., which prevent the release of these transmitters with substances at sympathetic nerves and produce an adrenergic blocking effects। तो आगे हम इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं और उसमें कौन कौन से ब्लॉकिंग एजेंट है जो ये एक्शन को ब्लॉक करने के लिए हेल्पफुल है। फर्स्ट है अल्फ़ा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स। अल्फ़ा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स जो हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल टेरोजोसिन और प्राजोसिन ऐसे जो ड्रग्स अवेलेबल हैं। तो ड्रग्स फॉर दिस कैटेगरी ब्लॉक द एक्शन ऑफ सिंपैथेटिक एजेंट्स थ्रू द अल्फा रिसेप्टर्स। इनका मैकेनिज्म एक्शन दो तरह का होता है, एक कॉम्पिटिटिव मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है और दूसरा नॉन कॉम्पिटिटिव होता है, जो जिस तरीके से ये एक्ट करते हैं। अब इनमें से ड्रग्स कौन कौन सी आती हैं? पहली है फेनऑक्सीबेंजामीन हाइड्रोक्लाइड। इसकी प्रॉपर्टीज और यूजेस क्या हैं? वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, ऑर्डरलेस, सॉल्युबल इन वाटर, अल्कोहल और क्लोरीफॉर्म है। ये अपना कॉम्पिटिटिव मैकेनिज्म के थ्रू अपना काम एक्ट करता है। इट इंक्रीज द पेरिफेरल ब्लड फ्लो एंड यूज इन द पेरिफेरल डिजीजेज लाइक नोड्स डिजीजेज, गिवन इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल्स। 10 to 20 mg डोज है अकॉर्डिंग टू द पेशेंट नीड। आल्सो यूज इन कंट्रोल हाइपरटेंशन कॉज्ड बाय फ्यूक्रोमोसाइटोमा। फ्यूक्रोमोसाइटोमा क्या होता है? हार्मोन होता है जो हमारी बॉडी में रिलीज होता है, जो कि मोस्टली स्मॉल ग्लैंड्स में या किडनी के टॉप पे जो स्मॉल ग्लैंड्स होते हैं वहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। ये एड्रेनल ग्लैंड को डिक्रीज करता है, वहाँ से जो सिक्रीशन होती है उसको डिक्रीज कर देता है। मोस्टली ये 20 to 50 एज के जो पीपल्स होते हैं उनको अफेक्ट करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है ड्रग हमारे पास
फेंटोल अमीन हाइड्रोक्लोराइड, मोस्टली ग्रेइश पाउडर होता है, ऑर्डरलेस बिटर, स्प्रैंगली सॉल्युबल इन वाटर एंड अल्कोहल, स्लाइटली एसिडिक है और लाइट अफेक्टेड बाय लाइट एंड इज अनस्टेबल. एक्शन एंड यूजेस गिवन टू कंट्रोल द हाइपरटेंशन, ऑरली गिवन दिया जाता है, प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूकोक्रोमोसाइटोमा. ठीक है, इसके साल्ट्स भी अवेलेबल है, पेंटोलमीन और विद methane, sulfonic acid. Given diagnosis and treatment of this given as apparently dose 5 to 10 mg. Next है tolazolin hydrochloride, white creamy powder, slightly odorless है, freely soluble in water alcohol as same above. एसिडिक नेचर है, जो हमने ऊपर भी पढ़ा है, दोनों ड्रग्स की सेम होगी. स्टोर्ड इन टाइट कंटेनर्स, फॉर्म लाइट. फैंटोलमीन को हाइड्रोक्लोराइड और इसके टोलाजोलिन हाइड्रोक्लोराइड के दोनों के प्रॉपर्टीज़ जो है सेम है. यूजेस क्या है, पेरिफेरल वस्कुलर डिसऑर्डर्स में दिया जाता है, दैट इज कार्डिक डिजीजेस में दिया जाता है, हार्ट रिलेटेड डिजीजेस हो गई या ब्लड क्लॉट के रिलेटेड हो गया. ठीक है, टैबलेट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल है और इंजेक्शन की फॉर्म में भी अवेलेबल है. दूसरी यूजेस इसकी एक्रोसाइनोसिस और रेनॉल्ड डिजीज आ गई. एक्रोसाइनोसिस क्या होता है, न्यूरल सेल्स का क्लस्टर्स बन जाता है हमारी बॉडी में, और ठीक है, तो एक जंक्शन बनता है हमारी बॉडी में ऑटोनॉमिक नर्व्स एंडरीज, जहाँ से सीएनएस ओरिजिनेट होती हैं, और ऑटोनॉमिक नर्व्स इन क्रिएटिंग देयर टारगेट ऑर्गन इनटू पेरिफेरी. नेक्स्ट है हमारे पास थाइमोएग्जामिन हाइड्रोक्लोराइड, क्रिस्टलाइन पाउडर है, ऑर्डरलेस है, सॉल्युबल इन वाटर अल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म. ये सेम है सबका, एसिडिक in नेचर है, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट है, ऑरली गिवन है. ये कुछ पॉइंट्स तो सभी के सेम है, अगर हमें याद करने में भी ईजी रहेंगे. क्रिस्टलाइन पाउडर ऑर्डरलेस, सॉल्युबल किस सॉल्युबिलिटी के स्टेज में है, वाटर अल्कोहल क्लोरोफॉर्म, एसिडिक in नेचर है, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट है. ये सभी ड्रग्स के लिए सेम आ रहा है, ऑरली दिए जाते हैं, ये भी सेम है, बस इसकी डोज जो है वो डिफरेंट है. जैसे इसकी ये 160 to 480 mg सबसे हाई डोज इसका है. टू कंट्रोल द हाइपरटेंशन, ये पेरिफेरल वैसोडाइलेटर है थ्रू अल्फा एड्रेनोसेप्टर ब्लॉकिंग मैकेनिज्म. तो वैसोडाइलेटर हमने पहले भी पढ़ा था, बस कोई हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर रहा है तो कोई वैसोडाइलेटर है. कार्डिक रिदमिया यूज के लिए कंट्रोल है. इट इज़ यूज इन डिटेक्टिंग फ्यूक्रोमोसाइटोमा, ये भी सेम आ रहा है. ठीक है, टैबलेट्स की फॉर्म में अवेलेबल है. तो नेक्स्ट हमारे पास एर्गट एंड एर्गट अल्कोलॉइड्स. Crude drug and alkaloids derived from its use as variety in condition. Ergot alkaloids are divided into two classes: water insoluble polypeptide group, which exhibit adrenergic blocking activity, and other soluble group, water soluble group, which is a strong stimulation action on smooth muscles of uterus and hence used as an oxytocin. The ergotamine and dihydroergotamine are used in anti-adrenergic agents. They are used as a tablets or parenterally. तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया बीटा एनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स. ये मोस्टली हार्ट रिदम को मैनेज करने के लिए, उसकी एबनॉर्मलिटी को सही करने के लिए, मैनेज करने के लिए जो है यूज़ किए जाते हैं. द स्पेसिफिक बीटा एनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स आर बीइंग डेवलप्ड विच आर कंसीडर टू वैल्यू इन एंजीना पेक्टोरिस, हार्ट की डिजीज है ये, एंड कार्डिक अरिथमिया. रिदमिया मतलब जो अबनॉर्मल हार्ट रेट. ड्रग्स यूजफुल इन क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू आर गिवन एज प्रोपेनोल हाइड्रोक्लोराइड, पहले आ गया. तो वाइट क्रिस्टलाइन ऑर्डरलेस हो गया, सॉल्युबल इन वाटर अल्कोहल एंड इन क्लोरोफॉर्म एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट्स. एक्शन यूजेस गिवन ऑरली एंड पेरेंटली. इंजेक्शन और टैबलेट्स की फॉर्म में दिया जाता है 20 to 2000 mg डेली, वेरी हायर डोज. डिवाइडर डोज एज ए बीटा एडनोसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट इन ट्रीटमेंट ऑफ एंजीना पेक्टोरिस एंड कार्डिक अरिथमा. नेक्स्ट है ऑक्सीप्रीनॉल हाइड्रोक्लोराइड, क्रीम कलर्ड क्रिस्टलाइन पाउडर है, ऑर्डर soluble in water, ऑर्डरलेस है, soluble in water and alcohol, used in the tablets form. स्ट्रेंथ होगी 40 to 80 mg. इनकी डोजेज आई हैं एज कम्पेयर टू अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट आ गया प्रीनिलाइन अमीन, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस, स्प्रैंगली soluble in water, easily soluble in alcohol and chloroform. ठीक है, डोज इसका भी 180 to 300 mg डेली है इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंजीना पेक्टोरिस. नेक्स्ट आ गया एटिनोलोल, वाइट ऑर्डरलेस पाउडर है, स्प्रैंगली soluble in water and alcohol, given in the form of tablets in cardiac arrhythmia. नेक्स्ट है डी ब्रिजोक्विनिन सल्फेट, वाइट क्रिस्टलाइन ऑर्डरलेस पाउडर है, soluble in water, employed in tablet form and act as adrenergic neuron blocking agent. ठीक है, नेक्स्ट है टिमोलेल माइलेट, वाइट पाउडर, soluble in water and alcohol, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है. ये नॉन सेलेक्टिव मतलब नॉन कॉम्पिटिटिव मैकेनिज्म अडॉप्ट कर रहा है. यूज एज ए आई ड्रॉप्स इन ऑक्यूलर हाइपरटेंशन. टिमोलोल टैबलेट्स आर आल्सो अवेलेबल.
नेक्स्ट आ गया लेबिटोल हाइड्रोक्लोराइड, वाइट ग्रेनुलर पाउडर, सॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म। इंजेक्शन की फॉर्म में भी गिवन है और टैबलेट की फॉर्म में भी गिवन है। हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। इट हैज़ अल्फा एंड बीटा एड्रेनो रिसेप्टर ब्लॉकिंग एक्शन, मतलब ये अल्फा रिसेप्टर भी है और बीटा रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट भी है। तो अब हम डील करेंगे गैंग्लोनिक ब्लॉकिंग एजेंट से। गैंग्लोनिक ब्लॉकिंग एजेंट्स क्या होते हैं? ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। ऑटोनॉमिक गैंग्लिया क्या होता है? क्लस्टर्स होता है न्यूरॉनल बॉडी सेल्स का और डेंड्राइट्स का, ठीक है। ऑटोनॉमिक गैंग्लिया कैन बी स्टिमुलेटेड और डिप्रेस्ड, स्टिमुलेट भी हो सकता है और डिप्रेस भी हो सकता है बाय ब्लॉक्ड बाय वेरियस कंपाउंड्स। डिप्रेस मतलब ब्लॉक करना, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड से इसका एक्शन स्टिमुलेट भी हो सकता है और डिप्रेस भी हो सकता है, ठीक है। जो ड्रग्स और कंपाउंड्स इसके एक्शन को ब्लॉक कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं थ्रू ऑटोनॉमिक गैंग्लिया, ठीक है, उसको बोलते हैं गैंग्लोनिक ब्लॉकिंग एजेंट्स। ट्रांसमिशन जो होती हैं, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस थ्रू द स्नाइपेज इज मीडिएटेड बाय, किसके थ्रू होता है? कौन सा हार्मोन है जो इसको जो एंजाइम कह सकते हैं, हार्मोन कह सकते हैं, जो हेल्पफुल है इसकी ट्रांसमिशन के लिए, वो है एसिटाइल कोलिन और बाय रिलेटेड ट्रांसमीटर और दूसरे और जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स अवेलेबल होते हैं हमारी बॉडी में। कंपाउंड बाय ब्लॉकिंग द इलेक्ट्रिकल इवेंट्स इन गैंग्लिया, इनके फंक्शन को या इनके एक्शन को रोकते हुए शो बोथ सिंपैथेटिक भी फंक्शन शो करे और पैरासिम्पैथेटिक भी शो करे अपनी एक्टिविटी। नर्व इम्पल्सेस आर कैरीड थ्रू पॉलराइजेशन। नर्व इम्पल्स अपना काम कैसे करता है? पॉलराइजेशन और डीपोलराइजेशन प्रोसेसेस के साथ। इंटरफेरेंस इन दीज प्रोसेसेस, जो पॉलराइजेशन और डीपोलराइजेशन के काम में या इनके एक्शन में इंटरफेरेंस शो करते हैं जो ब्लॉकिंग एजेंट्स, ठीक है, तो वो अपना ब्लॉकिंग एक्शन शो करते हैं। दे ब्लॉक द ड्रग ब्लॉक द इम्पल्सेस आइदर बाय कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव नॉन डीपोलराइजिंग मैकेनिज्म। तो आगे इसकी आ गई कि गैंग्लोनिक ब्लॉकिंग की क्लासिफिकेशन है, इसके और फर्स्ट है डीपोलराइजिंग टाइप ऑफ ब्लॉकिंग एजेंट, नॉन डीपोलराइजिंग कॉम्पिटिटिव टाइप लाइक टेट्रा इथाइल अमोनियम सॉल्ट्स, हेक्सामेथोनियम, मैक अमाइल अमीन एटसेट्रा, एंड नॉन डीपोलराइजिंग नॉन कॉम्पिटिटिव, पहले कॉम्पिटिटिव था अब नॉन कॉम्पिटिटिव है, लाइक क्लोरिजन, डैमिन, ट्राई मैथ्योलिनियम, मैथोसल्फेट एटसेट्रा। Therapeutic usefulness of ganglionic blocking agent is found in कंट्रोल ऑफ सीवियर टाइम हाइपरटेंशन, बहुत ज़्यादा मतलब हाइपरटेंशन कंट्रोल से बाहर हो जाए, ब्लड प्रेशर, तो उसमें इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेरिफेरल वस्कुलर डिसऑर्डर्स, कार्डियक की डिजीज़ में। However, as a parasympathetic ganglia are also block the undesirable side effects due to parasympathetic blockade are produced। कुछ जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उनको भी कंट्रोल में करता है। तो क्लिनिकल प्रेपरेशंस कौन कौन सी अवेलेबल है यूजफुल ड्रग्स और क्लिनिकल प्रेपरेशंस? पहले है मैक अमाइल अमीन हाइड्रोक्लोराइड। ड्रग इज obtained as a white odorless powder with bitter sweet taste, freely soluble in water and chloroform. Aqueous solutions are stable and can be autoclaved for sterilization. Action और यूजेस के हैं गिवन इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, जीआईटी में इजीली अब्जॉर्ब हो जाती हैं। लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। ट्रीटमेंट किसके लिए? इसका ट्रीटमेंट मॉडरेट टू सीवियर हाइपरटेंशन with a starting dose of 2.5 mg which is maintained up to 7.5 mg 3 times a day as per the need of patient, ठीक है। 2.5 mg डोज स्टार्ट करते हैं अगर, लेकिन पेशेंट का हाइपरटेंशन कंट्रोल में नहीं हो रहा है तो 7.5 mg तक हम इसको लेके जा सकते हैं डोज को, और 3 टाइम्स अ डे देते हैं। इसके साथ साइड इफेक्ट्स कौन से हो सकते हैं? ड्राइनेस ऑफ माउथ, यूरिनरी रिटेंशन, कॉन्स्टिपेशन, विजुअल डिस्टर्बेंस एटसेट्रा। तो नेक्स्ट ड्रग है पेंटोलियम टेराट्रेट। तो वाइट क्रीमी कलर्ड पाउडर है, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस, फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर एंड लेस सॉल्युबल इन अल्कोहल एंड ईथर एंड क्लोरोफॉर्म। Aqueous solutions are acidic in nature, given as orally as well as parenterally, used in the treatment of hypertension and peripheral vascular diseases. स्टैंडर्ड डोज इसका 20 mg है। लास्ट ड्रग है इस कैटेगरी की ट्राईमेथामीन कैमिसिलेट। ड्रग अकर एज अ वाइट क्रिस्टलाइन ऑर्डरलेस एंड बिटर पाउडर दैट इज soluble in water and alcohol, insoluble in ether, given as a parenterally by intravenous infusion. डोज है 200 माइक्रोग्राम्स टू 5 mg पर मिनट, 5 grams per minute from a mixture of 500 milligrams in 500 ml of 5% dextrose injection and act as an antihypertensive agent। तो ये कुछ ड्रग्स थे जो हमने गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग एजेंट्स में देख लिए। उससे पहले हमने अल्फा
रिसेप्टर्स के ड्रग्स देख लिए और बीटा के देख लिए। तो आज का ये हमारा जो है एंटी एडर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स कह सकते हैं या एडर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स जो भी हैं चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू।